बिपिन नाम का क्रेन ऑपरेटर एक मॉल के निर्माण के दौरान अपनी क्रेन से सामान निर्माणाधीन बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा रहा होता है। मैं निकला गड लेके रस्ते पे बीच सड़क पर। अरे ये क्या है? तभी अचानक जब वो क्रेन के ऊपर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से तेज चीख निकलती है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसके साथी उसे होश मिलाते हैं। बिपिन, ए बिपिन। बिपिन भाई, इसके मुंह पर पानी के छींटे डालो, तभी होश आएगा। फिर वह उसके मुंह पर पानी के छींटे डालते हैं। थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। होश में आते ही चुड़ैल, मेरी क्रेन के ऊपर चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल बचाओ। ए बिपिन भाई, होश में आओ, कोई चुड़ैल नहीं है। तुम बेहोश हो गए थे, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं भाई, क्रेन के ऊपर चुड़ैल थी, वो कुछ कह रही थी पर मैं बहुत डर गया। उसके बाद ही मैं बेहोश हो गया। तभी वहाँ साइट मैनेजर आ जाता है। उसे सब सारी बात बताते हैं। अरे भाई बिपिन, तुम जाओ आराम करो, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। फिर बिपिन उस घटना के बारे में सोचता हुआ अपने घर चला जाता है। उसी रात काम खत्म होने पर सब मॉल की बिल्डिंग के नीचे बैठे होते हैं। अरे भाई मन्नू, मैं अपना लंच बॉक्स तो ऊपर ही भूल आया, क्या तुम जाकर ले आओगे? मेरी कमर में दर्द है। फिर मन्नू ऊपर जाता है। ऊपर जाते ही लंच बॉक्स उठाकर पीछे मुड़ता है। वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देखकर मन्नू कांपने लगता है। कौन हो तुम बहन जी? मुझे जाने दो। चले जाओ, चले जाओ। यह कहते हुए चुड़ैल उसे मार देती है और उसके शरीर पर लिख देती है, चले जाओ, और उसे उल्टा लटका देती है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे ये मन्नू कहाँ मर गया? अरे मोनू भाई, जरा उस मन्नू को ऊपर देखाओ। फिर जैसे ही मोनू ऊपर जाता है, वो शोर मचा देता है। सभी मजदूर वहाँ आ जाते हैं। मन्नू की लाश देखकर सभी हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी वहाँ साइट मैनेजर आ जाता है। वह पूरी घटना की सूचना मॉल के मालिक को देता है। फिर अगली सुबह मॉल का मालिक वहाँ आ जाता है। अरे कुछ नहीं हुआ है, कोई चोर उचक्का होगा। तुम सब काम करो, नहीं तो मैं किसी की पगार नहीं दूंगा। पगार न मिलने के डर से सभी दोबारा काम करना चालू कर देते हैं। दोपहर में लंच होने पर, अरे मोनू भाई, जरा अपनी बाइक की चाबी दिखा दोगे? आज मैं लंच नहीं लेकर आया। हाँ भाई, ले जाओ। फिर राजू बाइक चलाता हुआ जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगता है। मैं निकला गड लेके। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है। जैसे ही वह बाइक रोककर पीछे देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बाइक पर पीछे वही चुड़ैल बैठी होती है। राजू उतर कर भागने की कोशिश करता है। आई मम्मी, बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। लेकिन वो चुड़ैल उसके बाल पकड़ लेती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं? क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? गाइस, आज मैं आपके साथ इस बोरिंग क्वारंटाइन का हैक शेयर करने लगी हूँ। इससे आप 5000 रुपीज पर डे तक की इनकम कमा सकते हैं। ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। इसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना होता है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहता है तो आप 85% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तो और ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन 100% लीगल है। अगर ये लीगल नहीं होती तो यहाँ अवेलेबल भी नहीं होती। आइए मैं आपको ट्रेड कर दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने 3500 रुपीज लगा के प्रेडिक्ट करती हूँ।
ऊपर ऊपर ऊपर। और ये क्या दोस्तों, मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। लेकिन इसमें हर बार प्रॉफिट तो जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 है और जीते हुए अमाउंट को इजीली बैंक अकाउंट या पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपके डिपॉजिट में मिलेगा डबल, 10 के डिपॉजिट में 20। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 60,000 रुपीज बिनोमो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके डेमो अकाउंट में। तो दोस्तों अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने तो आज तक चीटी भी नहीं मारी है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बताइए? मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। चले जाओ मतलब चुड़ैल जी? फिर चुड़ैल राजू को मार देती है और उसकी कमर पर अपने नाखून से लिख देती है चले जाओ, और उसे पेड़ से उल्टा टांग देती है। काफी देर तक राजू की बिल्डिंग साइट पर ना पहुंचने पर अरे ये राजू कहाँ रह गया? मेरी बाइक ले गया, अभी तक वापस नहीं आया है ये कमबख्त। मुझे लगता है वो आलसी राजू खाना खाकर अपने ही घर सो गया। इसकी आज की पूरी पगार काटूंगा मैं। फिर राजू को ना लौटे हुए शाम हो जाती है। अरे भाई मोनू, राजू ऐसा कामचोर तो नहीं है जो अपने घर जाकर सो जाए। मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लगती है, हमें उसे चलकर ढूंढना चाहिए। फिर वे सब उसे ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ मोनू को राजू की लटकी लाश दिखती है। भाइयों, वो रहा राजू। पर मेरी बाइक कहाँ गई? अरे कैसा दोस्त है तू? दोस्त मरा हुआ लटका पड़ा है और तुझे तेरी बाइक की पड़ रही है। अरे भाई वो मेरे दहेज की बाइक थी, नहीं मिली तो यहाँ तो राजू को कोई मार गया, वहाँ मेरी पत्नी मुझे मार देगी बता रहा हूँ। चुप हो जाओ सब, यहाँ हमारा एक साथी अपनी जान गंवा चुका है और तुम अपने में ही लगे हो। आखिर ये कर कौन रहा है? और इसकी कमर पर देखो, ऐसा लगता है किसी ने अपने नाखून से खरोंच कर लिख दिया हो चले जाओ। ऐसा ही मन्नू की लाश पर भी लिखा था। पर मैनेजर साहब, इसका मतलब क्या है? यही तो समझ नहीं आ रहा, आखिर माजरा क्या है? मैं मालिक को बुलाता हूँ। थोड़ी देर में मॉल का मालिक वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? क्या किसी ने किसी को इसे मारते हुए देखा है? नहीं साहब, पर मुझे तो लगता है ये वही चुड़ैल है जिसे मैंने उस दिन अपनी क्रेन पर देखा था। लगता है वो चुड़ैल ही सबको मार रही है। अरे ये सब बकवास है, ये जरूर कोई मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो चाहता है कि मैं अपना मॉल ना बनाऊं। कल तुम सब काम पर आ जाना। मालिक रहम मालिक, ये बिपिन बोल रहा है कोई चुड़ैल कर रही है ये सब। पहले आप ये गुत्थी सुलझाइए तभी काम आगे बढ़ाइए। हाँ, हमारी जिंदगी का सवाल है। लगता है तुझे तेरी पगार प्यारी नहीं। ठीक है, जिसे अपनी पगार नहीं चाहिए हो वो काम पर मत आना। ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर से चुड़ैल उनकी बातें सुन रही होती है और गुर्रा रही होती है। फिर वे लोग वापस वहाँ से निकल जाते हैं। मॉल मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। थोड़ी देर में उसे महसूस होता है कि उसकी गाड़ी की छत पर कोई है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी की छत पर कोई है? फिर गाड़ी की छत से धम-धम आवाज आने लगती है और मॉल मालिक साइड में अपनी गाड़ी रोक लेता है। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, चुड़ैल अपनी मुंडी ऊपर से नीचे उसकी खिड़की की तरफ कर लेती है और हंसने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो। चले जाओ। फिर वह चुड़ैल मॉल मालिक को गाड़ी से बाहर खींच लेती है और उसे भी मार देती है। फिर उसकी कमर पर भी अपने नाखून से लिख देती है चले जाओ। थोड़ी देर में वहाँ सभी मजदूर और कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मैनेजर साहब, ये तो मालिक ही अपनी जान गंवा चुके, अब हमारी तनख्वाह कौन देगा? अरे अभी भी तुझे पैसे की पड़ी है, शुक्र मना कि हम अभी जिंदा हैं। भाइयों, मुझे लगता है ये वही चुड़ैल है, हाँ, जिसे मैंने अपनी क्रेन पर देखा था। मेरा यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ, बता रहा हूँ। एक एक करके वो हम सबको मार देगी। तभी गांव का एक बुजुर्ग उनकी बातें सुन लेता है। क्या कहा तुमने? चुड़ैल? क्या इन साहब के अलावा और लोगों की भी जान गई है? जी बाबा। फिर बिपिन, हाँ, बुजुर्ग। समझ गया।
जिस जमीन पर तुम मॉल बना रहे हो वो एक महिला की जमीन थी। बहुत टाइम पहले उसे उसके बेटों ने जमीन के लालच में मार दिया था। तब से उसकी आत्मा इस जगह की रक्षा करती है और तुम यही मॉल बना रहे हो, हैं? इसीलिए वो तुम्हें मार रही है और सबके ऊपर लिख देती है चले जाओ। फिर वे सब वहां से अपनी मशीन और बाकी सामान ले जाते हैं। इस तरह मौत का ये सिलसिला रुक जाता है।